सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र बतसगोत्रीय ब्रह्मा प्यासी खानदान एम.ए. समाजशास्त्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर आपको एक्स-एन.एम.एस. रेफरल हॉस्पिटल मैरवा बिहार सरकार आपको ये वादा दिलाना चाहता हूँ, मनुष्य के कर्म का फल कभी भी मिलता है और सत्कर्म पर ही रहना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, सनातन धर्मियों, जो जैसा रहता है उसी का वैसा ही साथी रहता है और मिलता है। मैं गौतम पत्नी जो इंद्र के साथ छल किया था उसकी एक कथा सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपके मेरे प्यारे साथियों, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि अप्सराएं झूठ थी, उस पर सभी देवता और ये थे। इंद्र कहने के लिए तो मालिक देवताओं के बहुत छली थे। एक मर्तबे इंद्र को इच्छा हुआ कि मैं कैसे अहिल्या को प्राप्त करूं, इसलिए वो जाकर के गौतम ऋषि आए और आकर के कहते हैं कि मैं आपसे एक वाक्य मतलब यही चुटकी फटकी बातें करके ये करते हैं कि मैं आपको चाहता हूँ, तो जिसका जो जैसा साथी होता है वो भी उसी कर्म के होता है। जानते हैं, इसी को लेकर के वो अपने चंद्रमा भी बहुत दुष्ट था, अपने गुरु पत्नी को भी एक बार रखा था, तो उससे जाके कहते हैं कि तुम मेरा एक काम कर दो। वो बोले कौन? तो तुमको मुर्गा बोल करके करना है बन के। वो आधी सुबह 4 बजे गौतम ऋषि यमुना स्नान करने जाते हैं, तो उस समय हम लोग चल के मतलब प्लान सेट किए लोग। अब इंद्र जी अरे गौतम ऋषि नींद में सोए हुए हैं, वहाँ 12 बजे रात को ही मुर्गा बन करके और चंद्रमा बोलना शुरू करते हैं। गौतम ऋषि का नींद टूटता है, वो धोती उठाए यमुना जी को चल दिए। जब नदी में जाते हैं तो स्वयं प्रकट होती है, कहती कि यह क्या कर रहे हैं ऋषिराज, आप इस समय तो निशाचर पतित स्नान करते हैं। तो फिर वो कहते हैं गौतम मैं तो डेली इसी समय आके स्नान करता हूँ। माते सुबह हो गया है, मुर्गा बोला है, उस समय घड़ी उड़ी तो था नहीं, तो जब वहाँ आ कर के वो यही करते हैं तो कहते हैं नहीं, अभी ठीक घड़ी के 12 बज रहे, तुम जाओ और अपने घर जाकर अहिल्या और उसको देखो। वो वहाँ से भीगे ही धोती आते हैं, यहाँ देखते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से इंद्र पकड़ा गया। इंद्र जी भीगे हुए उस धोती से इसको मारते हैं, जबकि आप जानते हैं क्या हुआ। और चंद्रमा को भी यदि ये करते हैं तो चंद्रमा पर अभी भी दाग लगा है, जो कि आज तक छूटा नहीं। जब दोनों मिल करके ये कहते हैं तो ये चंद्रमा को अपनी पत्नी अहिल्या को बहुत बड़ा श्राप देते हैं। कहते हैं कि जाओ तुम सहस्त्र वर्ष इसी तरह से रहोगी,
तुम किसी को सबको देखोगी भापोगी, मगर तुम बिना अन्न जल मुंह से हवा लोगी, अब पत्थर के समान जड़वत रहोगी। ये बात सुनकर के उस समय तत्काल अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि पत्नी थी, हो गई। मुंह से केवल सांसा लेती थी, पर्वत स्वरूप थी। और इंद्र अभी दाग्यमान है, जानते ही हो, और चंद्रमा तो ऐसे मार खाए हैं, अभी ग्रहण लगता है। मेरी प्यारी साथियों, सनातन धर्मियों, किसी का कर्म बुरा कर्म हो, भला कर्म हो, कभी प्यार नहीं जाता। इसलिए मैं सुरेंद्र मिश्र इस व्यास गद्दी से बैठ की कथा बात सुनिए कहता हूँ कि आप भला कर्म कीजिए, भले का ही भला। जय भारत, जय राधे कृष्ण सीताराम, हनुमते जय श्री राम।